इसके बहाने से रेगुलर वर्जिश भी होती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हर्ब्स उगाता हूँ, तो उसमें तो कई जो बीमारियों की जो हैं उनको इस्तेमाल करने से जो है रेगुलर वो बहुत लाभ, स्वास्थ्य लाभ भी जो है मिलता रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो बजट है वो बहुत लिमिट बजट में ही जो है मैंने पूरा गार्डन डेवलप किया। मैंने कोई जो है इसमें कॉस्टली, ना पौधे ज़्यादा कॉस्टली हैं और ना जो है इसके जो कंटेनर हैं जो वो भी जो है कॉस्टली नहीं है। बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर शौक पूरा करना हो तो उम्र को क्या देखना। जी हाँ, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे शौकीन के पास जिसकी उम्र 73 साल है, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि उनके बागवानी का शौक कितना बखूबी यहाँ पर हमें दिख रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने हर एक पौधे को सहेजा हुआ है। जी हाँ, आज हम आए हैं मुमताज सादिक जी के पास, जो लेखक भी हैं और बागवानी में माहिर हैं। आज हम इस वीडियो में उनके अनुभव के आधार पर बागवानी की बारीकियां सीखेंगे और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पर उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरीके से बागवानी करनी चाहिए और वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम मिलते हैं सादिक जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी सर, हमारे दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मुमताज सादिक है और मैं यूपी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन से रिटायर हूँ, चीफ केन ऑफिसर के पद से। और मैंने 72 में MSc AG किया हुआ है सॉइल केमिस्ट्री में। मुझे लिखने का भी शौक़ है और मेरी जो है करीब 13 किताबें जो हैं पब्लिश हो चुकी हैं और 3-4 जो है पब्लिश में उनमें है पब्लिकेशन में। बहुत बढ़िया सर। और यहाँ हम आपकी बागवानी भी देख रहे हैं, तो सर कितने सालों से बागवानी कर रहे हैं आप? तो बागवानी तो काफ़ी दिनों से, बचपन से ही है, क्योंकि गांव से जुड़े हुए थे। हमारी मदर जो है आंगन में, कच्चे आंगन होते थे तो उसमें जो है सब्जियां उगा लेती थी, वो धनिया, लहसुन, ये अदरक बो देती थी, पीली मिट्टी जो होती थी उसमें, तो उसी से हमें शौक लगा। जैसा कि आपकी उम्र 73 साल पर पहुंच चुकी है, इस उम्र तक आते आते लोग लाठी का सहारा लेने लग जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पौधों का सहारा लिया है। तो क्या इस उम्र में इन्हें मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता और जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि इससे जो है मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं बिल्कुल जो है फ्रेश हो जाता हूँ जब मैं सुबह शाम इसमें टाइम देता हूँ। और इसके बहाने से रेगुलर वर्जिश भी होती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हर्ब्स उगाता हूँ, तो उसमें तो कई जो बीमारियों की जो हैं उनको इस्तेमाल करने से जो है रेगुलर वो बहुत लाभ, स्वास्थ्य लाभ भी जो है मिलता रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो मैं ज़रूर चाहूँगी ज़्यादा देरी ना करते हुए हमें आप अपने गार्डन का एक विजिट कराइए, और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि आप एग्रीकल्चर से MSc हैं, तो पौधों और मिट्टी की जानकारी भी हमें बारीकी से साथ के साथ जरूर दीजिए। बस मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। ये तो मैंने एक सिंगोनियम जो बड़े पत्ते वाला होता है उसको मैंने जो है दीवार के सहारे किया है ग्रीनरी के लिए, और बाकी ये मेरे बोनसाई शुरू हो जाते हैं। ये पिलखन का है, करीब 30-32 साल पुराना है ये भी जो है। ये बाकी छोटा सा जेड प्लांट मैंने बनाए हुए हैं। ये फाइकस फेस्टुला है, ये बोनसाई। ये बरगद का है, ये सबसे पुराना पेड़ है मेरे पास जो है। ये करीब 37 साल पुराना, 37-38 साल पुराना है। ये भी पिलखन है ये। बाकी वो बड़ के पौधे हैं सब। जैसा कि आपने बताया कि घर में जो आपके परिवार के सदस्य थे उन्हें घर में सब्जी लगाने का शौक था, धनिया मेथी से ये शुरुआत हुई, लेकिन ये बोनसाई तक कैसे पहुंची? ये तो जब हम हाई स्कूल के आसपास आए तो गवर्नमेंट की पत्रिका निकलती थी विज्ञान प्रगति, तो वो मंगाते थे हम। तो उसमें वो उस टाइम सन 62, 63, 64 की बात है ये। तो करीब करीब जो है बोनसाई शुरुआत ही इंडिया में जो है हुई थी, वह जापानी टेक्निक बताते हैं इसको। तो उसमें मैंने देखा था बहुत पुराने बोनसाई वो दिखाते थे फोटो में, तो मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैंने जो है ये शुरुआत की, जब मैं सर्विस में आया तो वहीं से जो है शुरुआत कर दी। बहुत बढ़िया। और आपके पास काफी साल पुराने बोनसाई भी हैं। और ये मैंने ऐसा किया, इसको डेवलप किया है जेड प्लांट है ये, कि जैसे पानी की कमी होती है, कोई टीला होता है और उसमें जो है बहुत स्ट्रगल करके जो है पौधा बढ़ता है और फिर उसके नीचे भी छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, तो उसी तरह का मैंने डेवलप करने का प्रयास किया है। एक चीज़ और है सर, हम जो खास आपके यहाँ बोनसाई में या पूरे गार्डन में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब भी हम देखते हैं बोनसाई प्लांट जो हमारे नेचर लवर्स हैं उनके यहाँ लगा होता है, तो बहुत जो महंगी ट्रे होती हैं उनके अंदर उनके बोनसाई डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं। मैं तो सिंपल जो है, मैंने ज़्यादा जो है इसमें जो बजट है वो बहुत लिमिट बजट में ही जो है मैंने पूरा गार्डन डेवलप किया। मैंने कोई जो है इसमें कॉस्टली, ना
पौधे ज़्यादा कॉस्टली हैं और ना जो है इसके जो कंटेनर हैं जो वो भी जो है कॉस्टली नहीं है। बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि जो पौधों की ग्रोथ ये है भी वो सारे बहुत बढ़िया। सिंपल जो ट्रे होती है ना बास्केट, वही जो खराब हो जाती है उन्होंने मैंने इन पौधों को लगा दिया है। ये सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं जिनमें एरी रूट्स होती हैं ना। ये मनी प्लांट हुआ, उधर वो है स्पाइडर प्लांट है, वो उसमें 2 पिजन जो है वो टूट गए, तो मैंने उसको जो उन्हीं में वो लगा दिया स्पाइडर प्लांट। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, ये कोलियस की वैरायटी है। ये दोनों कोलियस जो है ये तो जनरल मिल जाते हैं, लेकिन ये और ये जो है ये रेयर ही मिलते हैं। ये बहुत कम कोलियस मिलते हैं। ये इस तरह की जो लीफ है इनकी ये बहुत कम मिलते हैं। एक ये मैंने इसको किया हुआ है, ये मॉन्स्ट्रा। मोनस्ट्रा। ये ड्राइसिना की वैरायटी है, ये भी ड्राइसिना है। ये पेट्रा प्रोटन है, ये डेफनबेचिया है। अच्छा, ये पौधा गुले अब्बास है ये, और ये 4 बजे खिलता है और ये जनरली 12 महीने खिलता रहता है। बहुत ही ब्राइट फ्लावर होता है इसका। ये जो करी आई हुई है अभी, गुले अब्बास कहते हैं इसको। एक सर ये पोर्शन हमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो कोल्ड ड्रिंक की वेस्ट बोतल है होती हैं उनके अंदर जो आपने प्लांट्स लगाए हैं बहुत ही बढ़िया। ये चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें कोई जो है रिपोर्ट नहीं किया मैंने जी। ये ट्यूब रोज है, ये जो रजनीगंधा कहते हैं जिसको, और ये लिली की कई वैरायटी है इसमें, सफ़ेद और वो खिलती है, बहुत खूबसूरत लगती है ये। और ये सिंगोनियम है। बाकी सिंगोनियम में फ्लावर भी आ रहा है ऊपर जो है। अच्छा, ये मैंने ट्रायल करके देखा था। बिल्कुल थोड़ी मिट्टी है ना, सॉइल इसमें बहुत ही कम है, तो ये क्राइसेंथेमम मैंने लगा दी थी। अब ये खिलेगी, हालांकि पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा ये पौधा, लेकिन फिर भी जितना भी है। ये भी हमें बोतल के अंदर दिख रहे हैं जो जेड प्लांट है, बॉन्साई का रूप ले चुके हैं। तो ये इसी में ग्रो हुए हैं? हाँ, इसी में ग्रो हुए हैं। तो ये बहुत ही छोटा साइज है बोतल का। कोई रिपोर्टिंग नहीं है इनका जो अरे है, वाह, सब उसी में ही जो है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा कमाल मिट्टी का है। तो थोड़ा सा मैं मिट्टी के बारे में जानना चाहूंगी सर, कैसे तैयार करते हैं आप? वो मिट्टी जनरली जो है पौधे जो पत्तियां गिरती हैं और जो फ्लावर्स गिरते हैं तो उन्हीं को गमलों में डाल देते हैं, और डालने के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। उसमें एक कीड़ा पैदा हो जाता है जो गुबरेला टाइप का होता है वो, हालांकि उससे फ़र्क होता है उसमें, लेकिन उसी प्रजाति का पौधा है। बहुत ही जल्दी उसे खा लेता है, वो बिल्कुल जल्दी कर देता। फिर उस मिट्टी को हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा इतने छोटे छोटे पॉट्स के अंदर इतने अच्छे से बॉन्साई को ग्रो ये मोर को मैं डेवलप कर रहा हूँ, इसको जो है डांसिंग पोजीशन में। ओके। तो ये भी जो है ये कभी रिपोर्ट नहीं किया मैंने, जो जब से लगाया है 7-8 साल पुराना होगा ये। एक उधर भी जो है ये मोर की आकृति है, ये जो पाइप होते हैं इसके, उन्हीं में मैंने जेड प्लांट लगाया है। बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया सर। ये नारियल जो पानी वाला होता है, मैंने उसमें जो है ये जेड प्लांट लगाए हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें तो रिपोर्ट होने का सवाल भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। ये अब तक की सर हमारे लिए सबसे खास बात ये है कि बहुत ही सस्ती गार्डनिंग ये हमें हाँ, देखने को मिली है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कम मेहनत वाली। करीब 0 बजट होता है इसका। एक ये भी मैंने थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन बोनसाई डेवलप किया है इसको, फाइकस का है ये। तो सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने कैसे गार्डनिंग को इतना इजी बनाया है कि आप पूरी केयर अपने आप कर पाते हैं? इजी क्या है, मैं तो अपना अगर रेगुलर कोई भी काम किया जाए तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। जब रेगुलर इसकी गुड़ाई होती रहती है तो उसमें फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कुछ। और जब भी घूमना है, कटिंग कर दी, कोई लग रही है कि भाई ये डैमेज हो गई है ये चीज़, तो उसको तोड़ दिया, तो वो रेगुलर बनता रहता है। तो आपको गार्डनिंग से कितना फ़ायदा मिल पा रहा है जिसकी वजह से और लोगों को ज़रूर करनी चाहिए? देखिए, मुझे तो एक तो टाइम बहुत ही अच्छा और सुख में पास हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, रिटायरमेंट के बाद ख़ास तौर से दिल्ली जैसी जगह में जो उम्र दराज लोग हैं उनको टाइम पास करना भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है, तो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सुबह शाम अपना इसमें लग के जो है क्रिएटिविटी भी हो जाती है और वो हो जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जो है, अब तुलसी है, घूमने आए तुलसी की वो डाल लिया तो वो गले ऑटोमेटिकली जो है सही रहेगा। एक अभी जो है वो एक कासनी पौधा होता है, वो जमेगी, अब उसका टाइम आ रहा है उसका, जो अपने आप जम जाएगी। तो देख कास मधु वगैरह बनती है नहीं, जो कफ सिरप बनते हैं उसी से बनते हैं वो, उसका पत्ता मुंह में डाल लो तो गला साफ हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं। अच्छा, हर्ब्स के बारे में जानकारी भी हो जाती है, फिर इसके बहाने लोग आते भी रहते हैं, मुलाकात होती रहती है लोगों से, तो देखने आते हैं। तो ये भी जो है एक
ये बड़ा पॉजिटिव बहुत ही अच्छी चीज आपने बता दी कि आपके शारीरिक परेशानियां इस चीज से दूर होती हैं, मानसिक तनाव जो भी है आप यहाँ पर आकर रिलीफ करते हैं, और उसके साथ ही सामाजिक संबंध भी आपके अच्छे बनते हैं। मानसिक तनाव तो अगर हम पौधों के सानिध्य में रहेंगे, करीब रहेंगे, तो मानसिक तनाव तो रह नहीं सकता, ये तो फैक्ट है। बाकी एक मैंने ये टावर बोटल्स की बनाई है, ये भी 6-7 साल पुराना है। ये जेड प्लांट है, ये पीपल है, ये फाइकस रिलीजियसिया है इसका नाम वैसे। और ये मैंने जो है जेड से एक घोंसला बना दिया है इसका, ये और वो भी जो है इस तरह का ही बनाया है। ये हो गया, ये बोतल में लगा हुआ है, छोटी सी बोतल में है। स्नेक प्लांट जो है ये, तो ये तो रेडिएशन के लिए सबसे अच्छे उसमें माना जाता है ये, और इसको तो ज़्यादा ही अहमियत दी जाती है। ये है सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका जी। ये रेडिएशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ज़रूर घरों में लगाना चाहिए जहाँ भी हम उसका टीवी का और जो है इसका लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है ज़रूर होना चाहिए। तो ये एंटी रेडिएशन है। हाँ तो सर ये इंडोर प्लांट है? हाँ, इंडोर में चलेगा। ये कितने दिन रख लो इसके, जो है कम से कम 8-10 दिन बाद बाहर निकाल के रख दो। इंडोर तो ये सारे हैं जितने भी सेंसिवेरिया हैं, ये यूका है, ये यूका, ये भी इंडोर में चल जाएगा, बहुत बढ़िया। ये मैंने एक गेट का वो किया है, मैंने इसको इस तरह डेवलप करने का प्रयास है मेरा कि जैसे ये बर्ड आती है ना छोटी छोटी, उसकी जो है स्पैरो वगैरह आर्टिफिशियल, उनका एक रैन बसेरा सा इसको जो है डेवलप किया है। बहुत ही बढ़िया सर। और जो इसमें ये रियो प्लांट को मैंने लगा, बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, ये ऐसा प्लांट है कि इसको हर वक्त इसका कभी जो है ना लीफ फॉल होता है ना डोरमेंसी में जाता है। थोड़ा सा उदास जरूर आज इस मौसम में हो जाता है, लेकिन इसमें ग्रीनरी बनी रहती है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बहुत बढ़िया। ये अपराजिता का प्लांट है, ये जिसे शंखपुष्पी भी कहते हैं। ये मेगा शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है ये प्लांट। पीकॉक की मैंने आर्टी वो बनाई है। तो ये सर आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, ये तो मैं जब सुबह शाम आता हूँ, कोई चीज़ बाहर निकली हुई है, सीजर वगैरह है, उनसे जो है थोड़ा कटिंग कर दिया से। तो कितना समय देते होंगे सर आप गार्डनिंग को? मैं रेगुलर जो है सुबह भी और शाम भी जो है 1-आधा घंटा, पौन घंटा, ऐसे कभी 1.5 घंटा, 2 घंटे टाइम। बहुत बढ़िया। तो आप किसी की मदद भी लेते हैं ये सब काम करने में? यहाँ मदद तो होती है, परिवार के सभी सदस्य जो है उनमें लगे रहते हैं। हमारी पौधी है वो, उनको जो है वो करती रहती है, इनके डिज़ाइन बनाती रहती है। बाकी जो बेटे हैं वो सब ये उन्होंने बनवाया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा डिज़ाइन उनका किया हुआ है। ये तो सबसे ही मदद मिलती है। देखिए, ये मैंने उसी तरह का डेवलप किया है, जैसे कोई टीले पे पानी की कमी होती है और उसमें जो है पौधे खड़े हो जाते हैं। ये बड़ का पौधा है और ये फाइकस माइक्रोपा है ये। सर एक चीज और मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं अधिकतर प्लांट्स की। हाँ, जनरली जो है, लेकिन बॉन्साई में तो एक विशेष पहलू माना गया है रिपोर्टिंग को। तो फिर किस तरीके से ये पौधे इतना अच्छे से ग्रो कर रहे हैं? जेड प्लांट की इनकी तो मेरी एक भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ओके। उनकी मैंने जो है ज़रूर 1-2 बार की है, जो फाइकस के हैं, बरगद के हैं, पिलखन के हैं, जो बड़े थोड़े पौधे हैं जिनकी रूट सिस्टम बड़ा हो गया है। नहीं, बाकी इनका अभी तक नहीं किया है। ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सर कितने ज़्यादा छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। ये छोटे घी के डब्बे और इसी तरीके के जो पेंट के डब्बे हैं, उनके अंदर इतने अच्छे से प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ज़्यादातर फाइकस की वेराइटीज़ हैं आपके पास। नोलिना पाम है ये भी करीब 20 वर्ष पुराना है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने इसको जो है इस तरह डेवलप किया है कि ये जो मिनीचर बोगनविलिया है उसको इसके साथ मैंने चढ़ाया है। तो इसकी कटिंग करके इसकी एक लेयर बनाएंगे और ये ऊपर निकल जाएगा, तो ये अलग दिखाई देगा, ये खूबसूरत होगा बहुत ज़्यादा। ये सब बोगनविलिया डिफरेंट कलर्स के हैं। ये जिस वक्त इसमें फ्लावरिंग होती है जी, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये अब शुरुआत हो जाएगी 10-15 दिन बाद जो है। एक ये प्लांट जो है भी बहुत कम रेयर ही मिलता है, हालांकि खूब मिल है ये वाला। ये पाम की प्रजाति में आता है। तो सर ये तो हमने बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन देखा। थैंक यू, धन्यवाद। और हर एक चीज़ इस गार्डन की खास है क्योंकि इसे आपने तराशा है। जिस उम्र में आप ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, क्योंकि लोगों के बड़े अच्छे ये रीजंस होते हैं कि उनके पास समय की कमी है, उनके पास जगह की कमी है, उम्र बढ़ती जा रही है तो वो गमले नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन आप एक वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि इस उम्र में भी बागवानी बहुत ही आसानी से की जा सकती है। तो आप हमारे उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपकी तरह एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं, तो वो इस बागवानी को किस तरीके से एंजॉय करें? वो मैं तो ये चाहूँगा कि बागवानी एक बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है, जो हमारी आबो हवा है, जलवायु है, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि सांस लेना दूभर है। बिल्कुल।
तो ऐसी स्थिति में जो है हम अपने घर के आसपास, घर की बालकनी में या जहाँ भी हमारे पास जगह है तो पौधे लगाएं, जिससे जो है हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, और हर्ब्स लगाएं, उससे जो है हमारे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और बहुत सी तो जनरल हर्ब्स होती हैं जो वनौषधि हैं, जैसे तुलसी है, नागदोन है, मको है, ग्लो है, तो इनको लगा के रखें। आजकल जो है इनकी बहुत ही अहमियत बढ़ गई है और लोग जो है इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो ये मैं निहायत ज़रूरी समझता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जब भी वक्त मिले वो इस काम में अपना जो है टाइम ज़रूर दें और इसको जो है विकसित करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई कि जिस तरीके से हम अपने बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए बहुत पैसा बचा कर रखते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उसी की जगह पर ये बिल्कुल उसी की तरह है। हाँ, अगर आपको वही चीज़ है, बहुत ही अच्छी लाइफ अंत तक जीनी है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रदूषण से रहित आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आप सुकून से बैठ सकेंगे, अपना समय यहाँ पर व्यतीत कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि सर ने तो यहाँ पर बेहतरीन प्रयास किया है इस उम्र में, 73 साल की उम्र में। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय होता है तो आप गार्डनिंग के लिए समय निकालिए। थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ ज़रूर प्लांट लगाइए, समय अपने आप निकल आएगा, आप बस कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मुमताज जी का पूरा गार्डन देखा है, लेकिन इसके आगे भी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं और वीडियो हमारी आगे आएंगी जिसमें हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को गार्डनिंग करनी चाहिए, कितना वक्त उन्हें निकालना चाहिए, कौन कौन से पौधे उन्हें लगाने चाहिए और किस तरीके से बुजुर्गों के लिए गार्डनिंग आसान हो सकती है। तो आगे की वीडियो भी आपके लिए बहुत जानकारी भरी हो सकती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।